नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करती हूँ। हमने कल एक सीरीज़ शुरू करी थी हिस्ट्री की, जिसका हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन। और मुझे लगता है कि ये 12-15 क्लासेस जो है बेस बनाने का काम करेंगी और इतने से आपका जो है बेस बन जाएगा। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अब हम हिस्ट्री की एक डीपली सीरीज़ चला रहे हैं, जो एचएस अलाइड या नायब तहसीलदार के लिए या फिर कमीशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, वो शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये लेक्चर जो बना रही हूँ मैं हिमाचल का, इसकी डिमांड की गई है कि अभी आगे जो पटवारी के पेपर आने हैं या पुलिस के पेपर आने हैं या फिर अलाइड के लिए भी हिमाचल के जो 60 क्वेश्चन आते हैं, तो हिमाचल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आज मैं हिमाचल की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज एक सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, हिमाचल परिचय, कि हिमाचल कैसे कैसे बना, कब बना, इसकी शुरुआत किसने की, वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हिमाचल जो है वो एक देवभूमि है, या फिर जो हमारे देवों को देव शिव जी जो हैं उनका ससुराल भी हिमाचल को माना जाता है, या श्री कृष्ण जी जो है हमारे, वो हिमालय को, हिमाचल को अपना स्वरूप मानते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है हिमाचल के बारे में जानना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे फिर छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम के लिए हिमाचल ज़रूरी है। और साथ ही इसलिए भी हिमाचल को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जो हैं वो हिमाचल के निवासी हैं, और जिस स्थान पे हम रहते हैं उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं, उनका खान पान कैसा है, पहरावा कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम हिमाचल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हिमाचल, हिमाचल परिचय। ठीक है, सबसे पहले देखो हिमाचल क्या है। ये एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका संधि विच्छेद क्या है, हिम प्लस अचल। आपको पता है हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और अचल मतलब पर्वत। ठीक है, अचल का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, अ प्लस चल, यानी कि जो चल नहीं सकता है, जो अपने स्थान पर स्थिर है, टिका हुआ है, वो मूवमेंट नहीं करता है, वो होता है अचल। तो हमारा हिमाचल जो है वो संस्कृत शब्द है और जिसका संधि विच्छेद क्या है, हिम प्लस अचल। तो क्या बना, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, या बर्फ से ढके हुए पहाड़ के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखो ये जो प्रांत था, इसका नाम हिमाचल किसने दिया, तो इसका नामकरण किसने किया, हिमाचल का नामकरण किसने किया, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने। ठीक है, अब देखो ऐसे ही नहीं इस प्रांत को जो है हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया, इसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई जो थी वो लड़ी थी। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा, हमने आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और हमारे कितने ही तो जो हमारे भारतवासी थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत सी यातनाएं सही। तो उसके बाद जब आज़ाद हुआ भारत, तो जो प्रांत थे, जो रियासतें थी उस टाइम की, उनके गठन की प्रोसेस जो थी वो शुरू हुई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये जो क्षेत्र था, ठीक है, अब यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो कहा गया सभी रियासतों को कि हिमाचल में मर्ज हो जाए, इनका विलय जो है वो हिमाचल में कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो अब ये बात अलग है कि विलय होगा नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं कि इसका नामकरण ये किसने दिया और कैसे कैसे हमने इसके नाम के लिए जो थी एक लड़ाई लड़ी। तो देखो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 में 26 से 28 जनवरी 1948 को एक सम्मेलन मीटिंग हुई सोलन में, जिसे बोला जाता है सोलन सम्मेलन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे बघाट रियासत के दुर्गा सिंह। ठीक है, बघाट रियासत के दुर्गा सिंह थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जब मीटिंग हुई तो राजाओं की तरफ से
इस क्षेत्र का, इस प्रांत का नाम क्या प्रपोज किया गया कि इस क्षेत्र का जो नाम है वो होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो हमारे उस टाइम राजा थे, जो सम्मेलन में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का नाम हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। ये सिर्फ राजा बोल रहे हैं जो मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आज है, हमने आज़ादी की लड़ाई के टाइम भी पढ़ा कि बहुत सी संस्थाएं हुआ करती थी, और आज भी वैसे ही संस्थाएं बहुत सारी उस टाइम पे भी संस्थाएं थी। तो उनकी तरफ से इस प्रांत का जो था वो नाम क्या प्रपोज किया गया, हिमालयन प्रांत। और ये दिया था हिमालयन स्टेट सब रीजनल काउंसिल, एक उस टाइम की ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित पद्म देव, और जिन्हें हिमाचल का निर्माता बोला जाता है डॉक्टर YS परमार। ठीक है, क्या कहा मैंने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हिमालयन प्रांत नाम सुझाया था, वो था हिमालयन स्टेट सब रीजनल काउंसिल। उन्होंने क्या कहा कि इस प्रांत का, इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या होना चाहिए, हिमालयन प्रांत। और वहाँ पे राजा क्या बोल रहे हैं कि इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तो देखो दो अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर आ रही हैं, जो एक बोल रही है कि इस क्षेत्र का नाम हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, और दूसरी विचारधारा बोल रही है कि इस प्रांत का नाम जो है हिमालयन प्रांत होना चाहिए। तो थोड़ा उसमें विचारों में मतभेद आ गया, और ये मुद्दा कहाँ पहुँच गया, सेंटर में, दिल्ली में। ठीक है, तो उस टाइम पे गृह मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम जो थे होम मिनिस्टर थे। इनके पास ये मुद्दा पहुंचा कि दो विचारधाराएं, जो एक चाहती है कि इस प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, दूसरी विचारधारा चाहती है कि इस प्रांत का नाम हिमालयन प्रांत होना चाहिए। और मुद्दा कहाँ पहुंच गया, दिल्ली में, जो हमारे उस टाइम के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और काफ़ी डिस्कस करने के बाद इस प्रांत का नाम उन्होंने क्या प्रपोज किया, किस नाम का अनुमोदन किया, हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब सेंटर ने भी हमारे इस प्रांत का नाम क्या प्रपोज कर दिया, अनुमोदन कर दिया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये था कि कैसे कैसे हिमाचल का नाम पड़ा। अब देखो हिमाचल प्रदेश नाम पड़ गया, अब इसके अन्य नाम क्या हैं, और भी तो नाम हैं। ठीक है, तो जैसे इसको फल राज्य भी बोलते हैं, ठीक है, सेब राज्य, फिर फलों का कटोरा भी इसी को बोला जाता है, देवभूमि भी इसी को बोला जाता है, और साथ में शिव भूमि भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन निकलते हैं। भारत का ये जो है फल राज्य के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश, इसके और सारे नाम भी हैं। तो ये देखो सेब राज्य, सबसे ज़्यादा सेब होते हैं यहाँ पे। और बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा सेब कहाँ पे होते हैं। तो अगर बात आए डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला में, और पूछा जाए कि शिमला ज़िले की कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा सेब होते हैं, तो वो है आपकी कुफरी। ठीक है, और फलों का कटोरा, सेब के अलावा भी यहाँ बहुत सारे फल होते हैं। जैसे हम मानते हैं कि न्योजा जो किन्नौर में पाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में किन्नौर में ही न्योजा पाया जाता है, जो एक ड्राई फ्रूट है। उसके बाद देवभूमि, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। देवभूमि, पूरे हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के कौन से ज़िले को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, कुल्लू। ठीक है, और पूरे हिमाचल को भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा शिवभूमि। शिवभूमि इसको बोला जाता है, पूरे हिमाचल को ही शिवजी का ससुराल बोला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के किस जिले को शिवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा चंबा, जहाँ पे आप बैठे हुए। ठीक है, तो चंबा को शिवभूमि के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे इस प्रांत का नाम जो है हिमाचल पड़ा। ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, और अब देखो
जब इस प्रांत को हिमाचल का नाम दे दिया गया तो 8 मार्च 1948 को शिमला की 26 जो रियासतें थी उन्होंने विलय पत्र पर साइन करके वो इसमें मर्ज हो गई, ठीक है, भारत में मर्ज हो गई। क्लियर होगी चीज़। अब देखो, और फिर इसके हिमाचल के गठन की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं राजधानियाँ, ठीक है, राजधानी। तो आपको पता होगा हिमाचल की जो लिखित में है 2 राजधानियां हैं, लेकिन कई बार आपको तीसरी राजधानी भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी राजधानियां हैं? सबसे पहले है शिमला, जो हिमाचल की ग्रीष्म कालीन राजधानी है, यानी कि गर्मियों की राजधानी है, और दूसरी है हमारी धर्मशाला, जो हमारी कौन सी है? विंटर, यानी कि सर्दियों की राजधानी है, ठीक है। अब जो हमारी शिमला है वो कब बनी है? 1 नवंबर 1966 को, और धर्मशाला कब बनी है? 19 जनवरी 2017 को। और ये कई जगह ये डेट 17 जनवरी भी है, ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आता है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है 19 जनवरी 2017 को है। मैंने शाम को ही देखा था, कई जगह पे 17 जनवरी भी लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना प्लीज़ इसको। वैसे ही 19 जनवरी ही है, ठीक है। तो हमारी 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला जो कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को, और दूसरी हमारी धर्मशाला जो कब बनी थी? 19 जनवरी 2017 को, ठीक है। और जब मैंने बात की कि कई बार हमें 3 राजधानियां भी पढ़ने को मिलती है, तो तीसरी है हमारी मंडी, जो कल्चरल कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो अभी हमने 3 राजधानियां जो हैं वो डिस्कस करी, मेनली 2, शिमला और धर्मशाला, ठीक है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बाउंड्रीज, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आई थिंक 2019 में जो हमारा पुलिस का पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट यहाँ बाउंड्री से ही क्वेश्चन उठा था। तो ये बेसिक, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि हिमाचल जो है वो कितने स्टेट के साथ टच होता है, या कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं इसकी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा? तिब्बत, ठीक है। और देखो ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है जो किन्नौर के साथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लद्दाख, और यहाँ पे आता है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारा किन्नौर, शिमला और सिरमौर, और इनको कौन टच करता है? उत्तराखंड, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूके, ये अदर कंट्री वाला यूके नहीं है, ये उत्तराखंड वाला यूके है। तो देखो किन्नौर किसके साथ टच कर रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री? तिब्बत के साथ, यानी कि हमारे हिमाचल के साथ सिर्फ एक कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री, वो है किन्नौर, ठीक है। अब बात आती है यूनियन टेरिटरी की, कितनी यूनियन टेरिटरी जो है वो हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं? तो हमारी 2 यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, जो हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, साझा करती हैं। तो देखो लद्दाख किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? लाहौल एंड स्पीति के साथ, और जम्मू कश्मीर किसके साथ करता है? चंबा के साथ, ठीक है। यहाँ पे है सिरमौर, तो सिरमौर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? यूपी के साथ, ठीक है। अब छोटी सी जगह है यहाँ पे यूपी में, कालेसर, और जो कालेसर जगह है वो सिरमौर के बहरल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बहुत छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा? पंजाब, ठीक है, यहाँ पे पंजाब। तो देखो पंजाब किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, और यहाँ पे सिरमौर। यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जो हिमाचल के साथ सबसे ज़्यादा, हिमाचल के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो कौन सा है? हमारा पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है हिमाचल के 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो कहाँ पे? सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा, ये पंजाब के साथ टच होते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी बाउंड्रीज। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय।
हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर की, ठीक है, किन्नौर की। तो किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ है? रिकांग पीओ, या कहीं पे यह भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो देखो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो है हमारा केलोंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कांगड़ा, कांगड़ा की। इसका मुख्यालय कहाँ है? धर्मशाला में। और उसके बाद बात करते हैं सिरमौर की, और इसका मुख्यालय है हमारा नाहन में, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट के ही आपने हेडक्वार्टर्स जो मुख्यालय पढ़ने हैं, बाकियों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो चंबा का कहाँ है? चंबा में। कुल्लू का कहाँ है? कुल्लू में। मंडी का मंडी में। हमीरपुर का हमीरपुर में। ऊना का ऊना में। बिलासपुर का बिलासपुर में। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट पढ़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पढ़ने हैं जिनके मुख्यालय कहीं और पे हैं, यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट में लेकिन और जगह पे है। जैसे हमारा किन्नौर आ गया, किन्नौर का हमारा रिकांगपिओ में है, लाहौल स्पीति का हमारा केलोंग में है, कांगड़ा का हमारा धर्मशाला में है और सिरमौर का हमारा नाहन में है। ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय, यानी कि क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है, ठीक है। तो वो है हमारा केलोंग, लाहौल स्पीति का। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3165 मीटर, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो है केलोंग, और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3165 मीटर। और सबसे कम ऊंचाई पर कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है हेडक्वार्टर है, या सबसे कम ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर कौन है? वो है ऊना का। तो कितना है ये? 369 मीटर। और कई एक बुक्स जैसे हमारी जो हिमाचल दर्पण है उसमें बताया गया है बिलासपुर का, तो बिलासपुर का नहीं है। देखो बिलासपुर का जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो देखो सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो हमारा जिला मुख्यालय है वो ऊना का ही है 369, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय केलोंग का है, ठीक है, सॉरी लाहौल स्पीति का है। और कहाँ? वो केलोंग में। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3165 मीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो है आपकी 450 से लेकर 6500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 450 से लेकर 6500 मीटर तक, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जो हमारे जैसे राज्य का कौन सा वृक्ष है, राज्य वृक्ष, या फिर हमारा फूल कौन सा है, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो हमारा जो हम राज्य पक्षी है, कौन सा है हमारा राज्य पक्षी? जजुराना, ठीक है। और हमारा राज्य पेड़ कौन सा है? देवदार, ठीक है। और राज्य पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है हमारे पास? पक्षी हो गया, पेड़ हो गया, और फूल कौन सा है हमारा? गुलाबी बुराश, ठीक है। तो
आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने हिमाचल का परिचय पढ़ा कि उसका नाम कैसे कैसे हमें नाम लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हिमाचल के हेडक्वार्टर्स पढ़े, ठीक है, और कहाँ कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है हिमाचल, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। हिमाचल के जो हमारे जैसे राज्य पेड़, राज्य पशु, राज्य फूल कौन सा है वो पढ़ लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था। अब हम हिमाचल जो वो कंटिन्यू पढ़ेंगे क्योंकि ये डिमांड पर आए हुए लेक्चर हैं। तो अगर किसी को ये क्लास अच्छी लग रही है, इससे किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।